सभी लोग, मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बुलेट 350 का एक रिव्यू। जो कि भाई ये वाली जो बुलेट है इसकी बहुत मार्केटिंग है। मतलब कि ये जो आप फेस देख रहे हो ना, इसका नाम भी कुछ अलग है और इसके बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं बुलेट के अंदर। तो आपको लाखों चीज़ें मिल जाने वाली है। मतलब कि आप लेने जाओगे ना, मीटियोर मिल जाएगी, 350 मिल जाएगी, 350 क्लास मिल जाएगी और बहुत सारी मॉडल्स आ गए, GT 650 मिल जाएगी। मतलब बुलेट की बहुत रेंज आ चुकी है। पहले क्या आती थी, क्लासिक आती थी, स्टैंडर्ड आती थी, इलेक्ट्रा आती थी, बस यही कुछ आती थी। बट अब आपको इतने सारे मॉडल मिल जाएंगे बुलेट के। तो वहीं पे कहीं पे ये वाली बाइक स्टैंड करती है। ये क्लासिक 350 में आती है और ये जो मॉडल है ये है भाई इसका हेल्कन मॉडल। मॉडल पीछे आता है जिसका नाम है हेरिटेज, ये आता है हेल्कन। ये सेकंड वाला मॉडल है, मतलब बेस से सेकंड वाला। इसके ऊपर बहुत सारे मॉडल आते हैं, 4-5 करके, प्रीमियम करके, फिर प्रेस्टीज प्रीमियम, मतलब बहुत सारे मॉडल आते हैं। लास्ट में आता है वो सिल्वर वाला कलर के क्रोम करके आता है, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है भाई। वाकई में बहुत बढ़िया लगती है बाइक की। तो मैं आपको जरा रिव्यू करता हूँ लाइन बाई लाइन। क्या दिया यार कंपनी वालों ने, 1,80,000 रुपये में 1,83,000 रुपीज़ की कीमत पड़ती है इसकी एक्स शोरूम। और जिससे नीचे वाला वेरियंट आता है उसकी कीमत पड़ती है 1,81,000 रुपीज़। 2,000 रुपये का फर्क है, 2 से 2,500 रुपये का। तो देखते हैं 2 से 2,500 के अंदर कंपनी ने क्या देने की सोचो, क्या इंप्रूवमेंट करी 2,500 रुपये की। तो फ्रंट से दिखाता हूँ पहले। इसकी लाइट है ये ऐसा करके दो ऊपर की तरफ मिलती है और नीचे की तरफ आपको जगह मिलता है, वो मैं दिखाता हूँ। तो भाई ऐसा करके कुछ इसकी लाइट मिलती है, हेलोजन के अंदर मिलती है, एलईडी वेलईडी कुछ नहीं मिलती आपको। ये कुछ लुक मिलता है, इसकी आंखें दो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी मिलती है इसके अंदर। इंडिकेटर दो गोल में कर दिए हैं, बिल्कुल ना क्लासिक बाइक बन चुकी है सच्ची में। पहले क्लासिक जो बोलते थे ना, वो तो मुझे लगती नहीं थी, बट अब तो सच्ची में ही क्लासिक सी बन गई है। ऊपर की तरफ सिल्वर के लगे साइड मिरर देते हैं, देखो कितने बढ़िया से लगते हैं डॉट डॉट से। देखो रॉयल एनफील्ड की इसके अंदर भी मिलती है आपको। और ये कुछ ऐसे सस्पेंशन मिलते हैं, आगे आपको डिस्क मिलता है, डिस्क मिलता है आगे की तरफ, बाईबी का डिस्क मिलता है। देखो बाईबी का डिस्क जहाँ जिस बाइक में दिख जाता है ना, समझ जाना वो बाइक महंगी बाइक है, क्योंकि बाईबी के डिस्क थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बहुत अच्छी कंपनी के डिस्क होते हैं। तो इसमें बस आपको आगे डिस्क मिलते हैं, पीछे डिस्क नहीं मिलते। तो ये चीज़ बढ़िया है, पर बाईबी के डिस्क है, ये तो बढ़िया चीज़ है। मैं इधर की तरफ आऊँगा, जहाँ पे आपको मिलता है ये ओडोमीटर सा, इसमें आपको स्पीड का दिखता है, 160 की लिमिट है इसकी। और यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, देखो सारी इंडिकेशन आ जाती है यहाँ पे ही। और साथ ही साथ यहाँ पे बताता रहता है किलोमीटर कितनी बाइक चली है। इसे चेंज कर सकते हो आपको ना, यहाँ पे ना नोब पे बटन मिलता है, इस बटन से आप इसे चेंज कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे अभी दिखा रहा है कितने टोटल किलोमीटर चली हुई है, 8,276 किलोमीटर चली हुई है। फिर उसके बाद इसमें आती है ट्रिप 1 जिसमें 24 किलोमीटर चली हुई है। यहीं से चेंज करूँगा से दबा के, फिर ट्रिप 2 आ गई। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे टाइम दिखाता है 5:50-44 हो रहे हैं। फिर उसके बाद दिखाता है कितने टोटल किलोमीटर। यही कुछ इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पे ना अब जो नया मॉडल आ चुका है, अब तो भाई इसमें इसमें भी नया आ चुका है, जिसमें यहाँ पे आपको एक और डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है, जो कि यहाँ मिलता है छोटा सा, उसमें सारी चीज़ें बताता रहता है। बट ये पुराने वाला है थोड़ा, तो इसके अंदर बस रॉयल एनफील्ड और क्लासिक 350 मिलता है। इसके ऊपर वाले मॉडल जाओगे ना, वो प्रीमियम प्रीमियम, तो उसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखो भाई की दिखाता हूँ आप लोगों को की, तो कुछ देखो भाई रॉयल एनफील्ड की ऐसी मिलती है, इसमें आपको ऐसी वाली की मिलती है। क्योंकि भाई 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे रहे हो तो ऐसी तो की मिलनी ही चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है और बड़ी मजबूत मजबूत सी फील होती है बाइक, सच्ची बताओ ना, बड़ी मजबूत सी फील होती है। और यहाँ पे E20 ये सपोर्ट करती है, तो बढ़िया चीज़ है। मतलब आपको कोई आगे जाकर नुकसान नहीं होने का, E20 सपोर्ट करती है बाइक। साइड से लुक देखो एक बार, की तरफ से आता हूँ, इधर से बात करता हूँ थोड़ा। देखो इधर की तरफ आपको लग रहा होगा डिजाइन तो कुछ बढ़िया सा ना रॉयल एनफील्ड का। मैं इसका जो नीचे वाला वेरिएंट आता है ना, उसमें आपको एक सिंपल कलर मिलता है, ये थोड़ा ग्रीन सा, कुछ प्यारा सा प्रीमियम कलर है ग्रीन का। इसमें कलर का ही पैसा अभी मान लो, बाकी तो सेम ही रहता है। बस क्या पे जो लाइन है इसमें भी कलर चेंज है, इसमें प्रीमियम सा कलर है। रॉयल एनफील्ड का जो लिखा हुआ है इसमें प्रीमियम कलर है, तो कलर का ही पैसा है आपको। सुपर वाले मॉडल में ना बस कलर कलर का पैसा देना होता है। वो साइड बाय साइड दिखा ही रहा हूँ, बट यहाँ पे ना इंजन देखो कितना बड़ा ह्यूज इंजन मिल जाता है आपको, 350 सीसी का। और जो आपको ये साइलेंसर मिल रहा है ना, अब तो ये कहते हैं कि भाई ये BS6 वाली में, अब तो BS7 भी आने वाली है, बट BS6 वाली में ना आप साइलेंसर वाइलेंसर चेंज नहीं करा सकते। इसके अंदर फिल्टर विल्टर आता है, पर भी लोग करवा लेते हैं, पर वो साउंड नहीं मिल पाती, क्योंकि इंजेक्टर विंजेक्टर आगे चुके हैं। अब तो बहुत सारी चीजें इसमें इंप्रूवमेंट हो चुकी है साइलेंसर के मुताबिक। नहीं पहले तो भाई साहब ऐसी थी, इसको बुलेट के अंदर ऐसा साइलेंसर उड़ता, पंजाब पता नहीं क्या क्या साइलेंसर आते थे, उसके बाद तगड़ी तगड़ी आवाज आती थी। बट अब तो लोगों ने खुद से ये चीज करवानी बंद कर दी, क्योंकि भाई लोगों को समझ में आ गया भाई ये जो भाई ये बाइक है ना बुलेट, जो क्लासिक वाली है, मोस्टली स्टैंडर्ड वाली तो फिर भी हो जाती है, पर क्लासिक वाली मोस्टली क्लासिक ही है, उस पर नाम क्लासिक इसी वजह से चढ़ा हुआ है। साथ ही साथ हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो पीछे की तरफ दिखा दो। देखो ये लाइन सी यहाँ तक आती है रॉयल एनफील्ड की। और यहाँ पे ना ऐसे कुछ गोल कलर के आपको पीछे की टेल लाइट मिलती है, और ये इंडिकेटर भी गोल गोल मिलते हैं। और इनके ऊपर भी गोल गोल लाइन कर रखी है, देखो इनके ऊपर भी गोल गोल सी लाइन कर रखी है, इसके ऊपर तो ठप्पा सा लगा रखा है। पीछे की तरफ से भाई बाइक की कुछ ऐसी लुक है। मैं एक चीज दिखाऊँ आपको, देखोगे ना ये ऐसे करके फिर ऐसे उठ रही है। मैं देखो बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ आपको कितना फर्क है, नीचे से दिखाऊंगा। देखो बाइक पे बैठने के बाद ना भाई साहब ये मान लो, एक तो बाइक भारी, ऊपर से बिल्कुल पकड़ बनाती है रोड पे। और साथ ही साथ एक चीज बहुत बढ़िया है इस बाइक की, कि
मतलब फील ऐसा आता है कि बाइक आगे से उठी हुई है और पूरा मेरा बैलेंस बन रहा है इस बाइक के ऊपर, इसलिए लोग बुलेट लेना पसंद करते हैं। एक तो भाई हैवी बाइक है और बहुत दमदार बाइक है, पूरा लोहा मिल जाता है आपको उस बाइक के अंदर। सिल्वर सा देख रहे हो, रोड सा भाई, ये तो आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, ये कोई कंपनी वाले देते देते नहीं है। बॉक्स है, इसके अंदर सामान वामान रख सकते हो, अपना कपड़ा इसके नीचे रखा जाता है, वैसे पुराना जैसे चलता हुआ आ रहा है। पीछे की तरफ भी आपको सीट मिल जाती है, सीट पे भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है आपको। तो ऐसी कुछ बाइक मिल जाती है पीछे की तरफ से। ये जो मुझे सबसे बुरे लगते हैं भाई, देखो 2,18,000 रुपए इसके ले रहे हैं भाई, यहाँ पे भाई ये स्पोक दे रहे हैं बस सिंपल से। सोचने वाली बात है यार, कम से कम एलओएस तो दे सकते हो यार, आपको स्प्लेंडर में भी 90-90 हज़ार वाली बाइक में भी एलओएस देते हैं भाई। अब तो कोई नहीं देता भाई, ये स्पोक व्हील्स होते नहीं वाले डंडियों वाले, तिल्ली वाले कोई नहीं देता भाई, पर अब भी बुलेट वाले दे रहे हैं। मुझे मेरे को बहुत बुरी चीज लगती है। मतलब 2,18,000 रुपए, चलो इंजन मिल गया, चलो अच्छी बात है, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, भक्ति बढ़िया, बाइक की ग्रिप अच्छी, स्ट्रेंथ अच्छी, सब कुछ बढ़िया है। पर यहाँ पे ये बेकार है यार, ये मुझे बहुत दुख देते हैं। मतलब सच्ची में मेरी बाइक नहीं, पर फिर भी मुझे दुख हो रहा है इस बाइक में देखते हुए। मैं आपको थोड़ी सी साउंड सुनाता हूँ बाइक की ना, कैसी साउंड आती है। देखो बिल्कुल स्टॉक बाइक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करवा रखा, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी नहीं है। और इसका ना देखो, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है, जो डिजाइन बहुत बढ़िया है। देखो ये पास करने का ऐसा हो गया, ये ऐसा करके चेंज हो जाती है, लो बीम टू हाई बीम हो जाती है। इंडिकेटर अभी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो हॉर्न भी बढ़िया, बिल्कुल हैवी सा हॉर्न दे रखा है इसके अंदर, हैवी बाइक की तरह। यहाँ पे देखो सेल्फ मारने कितना बढ़िया दे रखा है, सेल्फ भी कितने प्यार से लगता है इसका, लग गया सेल्फ। तो ये भी चीज़ बड़ी लगती। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ऐसे करके ना देखो, हज़ार्ड बटन, मतलब एक तरह से हज़ार्ड बटन है, आपका ऑन हो जाते हैं हज़ार्ड सारे, यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से डबल इंडिकेटर चालू, तो मीटर में भी आ जाता है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। मैं आपको जरा बाइक की साउंड सुनाता हूँ। बाइक की साउंड कहते हैं, बिल्कुल स्टॉक बाइक है, कहते कुछ भी नहीं करवा रखा, कोई साइलेंसर में कोई काम नहीं है। तो यहाँ से हम देखो इग्निशन पे, यहाँ से हमने यहाँ पे लगाई, देखो मोटर चल गई इसकी। अब इसे स्टार्ट करते हैं, और बताओ कैसी लग रही है बाइक। देखो भाई, चलने वलने में हर चीज़ में मेरे को तो बढ़िया लग रही है, क्योंकि देखो ग्रिप जो बनती है ना चलाते वक्त इस बाइक को, वो बहुत तगड़ी लगती है मेरे को ना। इस बाइक के अंदर किसी बाइक में मेरे को लगता नहीं बनती होगी ग्रिप ऐसी। और देखो दूसरे गेयर पे लगा रखी है मैंने, और बहुत बढ़िया तरीके से रेस भी दे रहा हूँ, और तीसरे गेयर पे भी रेस पकड़ लेती है, नहीं दूसरे गेयर पे पकड़ रही है, तीसरे गेयर पे बड़े आराम से रेस पकड़ लेते हैं। देखो एकदम से पिकअप देता हूँ, कैसी आवाज़ आती है, भक्ति कितनी तगड़ी है, मतलब मज़ा से ही आया था भगाने में। तो ये इसलिए बुलेट बिकती है भाई, और बुलेट है भी तगड़ी चीज़ यार सच्ची में। तो भाई ऐसी कुछ आपको इसके अंदर आवाज़ मिल जाती है, आवाज़ भी बहुत बढ़िया लगती है। साथ ही साथ बुलेट का नाम है तो भाई बढ़िया लगेगी। तो बाइक कैसी लगी आपको मुझे बताओ जरा यार, भाई बाइक बहुत तगड़ी है। और बताओ ये को यहाँ पे भी ना आपको प्रीमियमनेस है, वो यहाँ मिलती है। देखो पेडल्स के ऊपर भी रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। मतलब कि आपको ना इस बाइक के अंदर प्रीमियमनेस तो दिखती है, क्योंकि भाई बाइक है भी तो देखो रॉयल एनफील्ड की है। और ऊपर से थोड़ी बहुत जो चेंजेस हुए मेरे को बड़े लगते हैं। इसके जो नीचे वाला वेरिएंट आते हैं और जो ऊपर वाले वेरिएंट आते हैं, वो थोड़े से मेरे को ज़्यादा महंगे से लगते हैं और वैल्यू फॉर मनी नहीं लगते। बट ये मेरे को ना थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि इसमें आपको कलर शेड भी थोड़ा अच्छा सा मिल जाता है, प्रीमियम कलर सा। और साथ ही साथ इसके अंदर इंजन भी 350 का मिल रहा है। अब इसमें मीटर वीटर भी आती है, तो 650 सीसी में आती है, वो तो मेरे को सीख नहीं लगती। इसके अंदर ना यहाँ पे आपको 190 और 19 इंच के ही मिलते हैं ये स्पोक व्हील से ना। ऊपर देखो क्या लिखा है 57P। तो ये 57P पे ना आपको यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ, देखो ना कितनी स्पीड इसकी मैक्स, और इसके अंदर मीटर में 160 लिख रखी है। तो ये भाई 57P पता है क्या होता है, ये जो लिखे होते हैं ये बताते हैं कि भाई आपकी बाइक की या फिर आपकी गाड़ी के टायर के साइड में लिखे होंगे। ये जो प्रोफाइल होती है ना इनके टायरों के, उसके बाद में लिखे रहते हैं, ये कुछ भी नंबर होता है ना, तो लास्ट में जो P लिखा है ना वो आइडेंटिफाई करता है आपकी बाइक की जो टायर जो है उनकी कितनी औकात है, वो कितने भग सकते हैं, कितनी स्पीड झेल सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने चार्ट लगा देख लेना आप भाई कितनी झेल सकते हैं कि क्या औकात है टायर होगी। जैसे 160 लिख रखा है। क्लासिक 350 है ये, और इसका जो मॉडल है ये वो वाला मॉडल है जो हेरिटेज से नीचे वाला था, हाईकिलन नाम है इसका। तो हाईकिलन कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में बता देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी अगर बाइक के बारे में डिटेल में जानना हो या फिर कुछ रिव्यू तगड़ा वाला चाहिए इसके बारे में, तो मुझे कमेंट कर देना, अच्छे से बना दूंगा।